हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 फाइनल एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? उत्तर ऑप्शन बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम और एम्पियर सेकेंड, यानी 2 का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम और एम्पियर सेकेंड दोनों होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन सी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पानी के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान होता है लगभग 81 होता है। ठीक है, 80 पॉइंट कुछ होता है, तो उसको हम लोग लगभग 81 बोलते हैं। पानी के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान 81 होता है लगभग में। ठीक है, चलिए 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कूलम नियतांक के का मान होता है। कूलम का नियम में कूलम नियतांक के बराबर वायु माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 10⁻³ मिली कूलम। ठीक है, 10⁻³ मिली कूलम। मिली में होता है 10⁻³ और यहाँ पर दिया 10⁻³, दोनों कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 1 कूलम, यानी 1 कूलम आवेश बराबर होगा यहाँ पर आंसर 10⁻³ मिली कूलम। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, आवेश का सबसे स्मॉल यूनिट स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है, जिसको आवेश का सीजीएस मात्रक भी कहते हैं। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी परावैद्युत माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? याद रखिएगा, वायु को छोड़कर सभी माध्यम को परावैद्युत माध्यम कहते हैं। चाहे 2 ठो आवेश के बीच पानी हो, एल्कोहल हो या कोई भी माध्यम हो, उसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम, वायु को छोड़कर। तो वायु का एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, बाकी सभी परावैद्युत माध्यम में परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान पॉजिटिव में 1 से अधिक होता है। पॉजिटिव भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा सही उत्तर ऑप्शन डी। ठीक है, 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का सूत्र होता है। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का सूत्र होता है माध्यम की विद्युतशीलता
बटे निर्वात की विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है? किसी वस्तु पर चार्ज होने का क्या कारण है? कोई वस्तु चार्ज कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के कारण होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। कोई वस्तु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जिसके चलते वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश यानी चार्ज होने का रीजन है इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। याद रखिएगा, दो ठो आवेश के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि कूलाम का नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो मान होता है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर यदि हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर देंगे तो लगने वाला बल का मान कूलाम का नियम में क्या होगा? 1/4 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो आवेश Q1 एवं Q2 का जोड़ शून्य है तो इसका तात्पर्य क्या है? दो ठो आवेश है Q1 और Q2, दोनों का जोड़ शून्य है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ठो आवेश +5 कूलाम का है और एक ठो आवेश -5 कूलाम का है, यानी दोनों आवेश समान परिमाण का है किंतु विपरीत प्रकृति का है। जब दो ठो आवेश समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का होगा तो दोनों आवेशों का जोड़ शून्य हो जाएगा। ठीक है, 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा, जिसको फैराडे कहते हैं। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक एम्पियर घंटा होता है जिसको फैराडे कहते हैं। 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जब एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? बोलिए। जब एक कांच का छड़ को रेशम का टुकड़ा से रगड़ते हैं ना तो कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम की टुकड़ा पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए धन आवेश। ठीक है, धन आवेश उत्पन्न होगा कांच की छड़ पर और रेशम का टुकड़ा पर उत्पन्न होगा नेगेटिव आवेश। ठीक, 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए धन आवेश होगा कांच की छड़ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। बोलता है आवेश का क्वांटमीकरण थ्योरी में Q बराबर NE होता है, तो इनमें से कौन n का मान संभव नहीं हो सकता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण थ्योरी में Q बराबर NE होता है, जो कहता है किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर आवेश का जो परिमाण होगा या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वह हमेशा पूर्णांक में होगा, वो ना तो भिन्न में होगा ना तो दशमलव में होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 5.3 ये n का मान संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी वस्तु पर आवेश का मान कभी भी दशमलव में या भिन्न के रूप में संभव नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश की मात्रा पूर्णांक में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी 5.3 संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान हमेशा पूर्णांक में होगा, 1 2 3 4 5 10 100 50 इस तरह होगा। ठीक है, चलिए 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में,
हवा या मुक्त आकाश में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का मान कितना होता है? 1 होता है। वायु या मुक्त आकाश में परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। बाकी कोई भी परावैद्युत माध्यम हो, एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम? क्वेश्चन बोल रहा है 18 में एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम होता है? तो हम लोग जानते हैं एक कूलाम में होता है 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलाम। यहाँ उल्टा पूछ दिया है, एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम? तो क्या होगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, एक स्टेट कूलाम में हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, एक कूलाम में होता है 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलाम, तो उसका उल्टा हो जाएगा। 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर में 4, a के पावर में 2। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दो आवेशों के बीच परावैद्युत की उपस्थिति के कारण उनके बीच विद्युत बल का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, जब दो ठो आवेश के बीच वायु या हवा माध्यम रहता है, मुक्त आकाश होता है, तो बल का मान सबसे अधिक होता है। जैसे ही दोनों आवेश के बीच हम कोई परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं या दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है, तो बल का मान घट जाता है, क्योंकि वायु या मुक्त आकाश में हवा माध्यम में कोई प्रतिरोध दोनों आवेशों के बीच नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है, इसलिए दोनों आवेशों के बीच बल सबसे अधिक लगता है। लेकिन जैसे ही दोनों आवेशों के बीच हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं या दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, उसका उपस्थिति हो जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ जैसे जल हुआ, अल्कोहल हुआ, कांच हुआ, इसका कुछ न कुछ अपना प्रतिरोध होगा, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा उनके बीच रुकावट डालेगा, यानी बल का मान घट जाएगा। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच वायु माध्यम में बल का मान सबसे अधिक होता है। जैसे ही दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे तो बल का मान घट जाएगा, क्योंकि वायु माध्यम में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है दोनों आवेशों के बीच, लेकिन परावैद्युत माध्यम में रुकावट है, प्रतिरोध है, इसलिए बल का मान वायु की तुलना में घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, घट जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है? कोई भी धातु हो, चांदी हो, सोना हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, सबका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान अनंत होगा। ठीक है, 21 का सही उत्तर ऑप्शन डी, अनंत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक वस्तु पर 1 माइक्रोकूलाम का नेगेटिव आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखिए, वस्तु पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नेगेटिव आवेश है तो हो जाएगा अधिक। ठीक है, 1 माइक्रोकूलाम नेगेटिव आवेश होने से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन अधिक होगी। ठीक है, 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 2 माइक्रोकूलाम एवं 6 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों पर परस्पर लगने वाले बलों के परिणामों का अनुपात कितना होगा? दो ठो आवेश है, एक का परिमाण 2 माइक्रोकूलाम है, दूसरा का परिमाण 6 माइक्रोकूलाम है। दोनों आवेश आपस में परस्पर बल लगा रहा है, तो दोनों आवेशों पर लगने वाले परस्पर बलों के परिणामों का अनुपात कितना होगा? कूलाम का नियम न्यूटन गति के तीसरे नियम को पालन करता है, यानी एक आवेश दूसरा पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहला पर उतना ही बल लगाता है। इसीलिए 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम जब आपस में एक दूसरे पर बल लगाएगा तो बल का परिमाण समान होगा, यानी 2 लगाया 6 पर 5 न्यूटन, तो 6 लगाया 2 पर 5 न्यूटन। दोनों आवेश
एक दूसरे पर समान बल लगाएगा, यानी बल के परिणामों का अनुपात 1:1 होगा। 5/5 यानी 3/3 10/10 न्यूटन होगा, मतलब 1:1 आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कूलाम का नियम में दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाता है, इसीलिए दोनों आवेशों पर लगने वाले परस्पर बलों का अनुपात 1:1 होगा। 5/5 10/10 3/3 तो कितना होगा? 1/1 होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल कैपिटल F न्यूटन है, इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन के बीच विद्युत बल कितना होगा? देखिए एक निश्चित दूरी पर दो गो इलेक्ट्रॉन स्थित है और उनके बीच F बल काम कर रहा है, तो इतनी ही दूरी पर दो गो प्रोटॉन को रखेंगे तो कितना बल काम करेगा? याद रखिएगा यहाँ पर दोनों स्थिति में दूरी समान दिया है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का तो आवेश बराबर होता है, तो बल का मान भी समान होगा, F न्यूटन ही लगेगा। दो गो प्रोटॉन के बीच बल का मान उतना लगेगा, उतना ही लगेगा, क्योंकि दूरी भी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश भी सेम होता है, तो बल का मान F ही लगेगा, चाहे दो गो इलेक्ट्रॉन के बीच हो चाहे दो गो प्रोटॉन के बीच हो, दोनों के बीच दूरी सेम है, दोनों का आवेश सेम होता है, तो बल का मान भी समान होगा, यानी F न्यूटन ही बल लगेगा। 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक हीलियम परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होगा? चूंकि हीलियम परमाणु के नाभिक पर दो गो प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो दो गो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा प्लस 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्लस 3.2 यानी 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो जाएगा। ठीक है, एक हीलियम परमाणु में दो गो प्रोटॉन होता है जिसके नाभिक पर दो गो होता है प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन को देखें जो आपके मार्च अप्रैल में होने वाले 2022 एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।